हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे, वाइल्ड कार्ड स्ट्रिंग मैचिंग। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बता दूं कि इसे मैं सॉल्व करूंगा रिकर्जन से। डीपी वाली अप्रोच मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि डीपी की अगर हमें सॉल्व करनी है तो उसके लिए पहले हमें उसका रिकर्जन आना चाहिए। तो मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ रिकर्सिव अप्रोच से। अगर आपको डीपी की सॉल्यूशन देखनी है तो आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में हमें एक वाइल्ड वाइल्ड एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग दे रखी है। एक का नाम वाइल्ड है, एक का नाम पैटर्न है। तो वाइल्ड में दो चीजें होंगी, एक क्वेश्चन मार्क होंगी, एक स्टार होंगी। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क कुछ भी बन सकता है, लेकिन सिंगल कैरेक्टर बन सकता है। ए बन सकता है, बी बन सकता है, लेकिन सिंगल कैरेक्टर। और स्टार क्या, स्टार के पास पावर है कि वो कुछ भी ना बने। वो सिंगल कैरेक्टर बन जाए, वो डबल कैरेक्टर बन जाए, वो कितने भी कैरेक्टर बन जाए, उसके पास वो कुछ भी बन सकता है। तो हमें बताना है कि हम क्या इस वाइल्ड से ये पैटर्न की स्ट्रिंग बना सकते हैं कि नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। देखिए, ये हमें दो स्ट्रिंग दी रखी है, ये हमारी वाइल्ड है, ये हमारी पैटर्न है। तो जी जी सेम है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये ई भी सेम है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ ऊपर और यहाँ है ई। तो क्वेश्चन मार्क को हम ई मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो कुछ भी बन सकता है। तो क्वेश्चन मार्क ई बन गया, फिर हम आगे बढ़ गए। अब ये के मैच हो गए। तो जब ये के मैच हो गए, तो जब ये मैच हो गए तो हम सिंपली आगे बढ़ जाएंगे। ये एस एस ये भी मैच हो गए तो हम आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर होगा डिसाइडिंग फैक्टर। यहाँ स्टार है, यहाँ इतनी बड़ी स्ट्रिंग है, लेकिन भाई स्टार तो कुछ भी बन सकता है। तो स्टार बन गया फॉर गीक्स। तो इस तरह से हमें बताना है कि क्या ये जो वाइल्ड जो हमें दिया गया है, ये बन पाएगा या नहीं, ये हमें बताना है। मतलब स्टार, ये पैटर्न हम बना सकते हैं या नहीं। तो चलिए एक बार इसे देखते हैं कि इसे रिकर्जन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया होगा, लेकिन ये स्टार वाले पर एक बार और डिस्कस करना चाहिए हमें। अगर ये होगा तो हम रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। पहले तो स्टार वाले को समझ लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर एफ पर थे, यहाँ पर स्टार पर हैं। अब ये स्टार या तो ब्लैंक बन जाए या तो एफ बन जाए, सिर्फ एफ। ये देखिए, जो स्टार है इसे मैं एफ स्टार भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि स्टार तो कुछ भी बन सकता है ना। तो ये स्टार को मैंने या तो ब्लैंक बना लिया, या तो एफ स्टार बना लिया। तो मैंने देखा अगर ब्लैंक बनाता हूं तो ये ब्लैंक से तो मैच होगा नहीं, तो स्टार को मैंने लिख लिया एफ स्टार। स्टार एफ स्टार कैसे बन जाता है? तो भाई स्टार ऐसा है कि स्टार तो कुछ भी बन सकता है, इसलिए स्टार एफ स्टार भी बन सकता है। जैसे कि इंफिनिटी प्लस वन इंफिनिटी ही होता है, वैसे ही स्टार एफ स्टार भी बन जाता है। फिर हम यहाँ पर आए तो हमने देखा ये स्टार पड़ा हुआ है। तो ये स्टार जो है, जब ये एफ स्टार बन सकता है तो ये स्टार एफ जी स्टार भी तो बन सकता है। तो यही हमारा अप्रोच होगा। हम इसे इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दो केसेस होंगे कि या तो स्टार कुछ ना बने, या तो स्टार क्या बन जाए, एफ स्टार। तो अगले केस में जब हम इस ओ को चेक करेंगे तो ये स्टार क्या बन जाएगा, जी स्टार। और ये एफ हम मान के चलें कि वो पहले से ही बना है, तो एफ जी ऐसा बनते जाएगा। एंड में ऐसा ऐसा करते करते ये वाली जो पूरी स्ट्रिंग है गीक्स फॉर गीक्स से मैच हो जाएगी इससे। तो जब ये मैच हो जाएगी तो हमें रिटर्न ट्रू करना है, नहीं मैच होगी तो हमें रिटर्न फॉल्स करना है। तो अब इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जी जी सेम है तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, हमें हमारा आंसर मिलना कब स्टार्ट होगा, तो बेस केस
से हमें हमारा आंसर मिलना स्टार्ट होता है रिकर्सन में। तो बेस केस क्या होगा? बेस केस ये होगा कि हम पहली वाली स्ट्रिंग में भी एंड पर आ गए, लाइक यहाँ पर भी एंड में आ गए और यहाँ पर भी एंड में आ गए। तो जब दोनों के एंड में आ गए तो इसका मतलब क्या है कि सारी स्ट्रिंग इसके पीछे की मैच हो गई होंगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि अगर सारी स्ट्रिंग एंड में मैच हो गई तो भाई हमारा जो आंसर है वो मैच हो गया है। तो इसके लिए यहाँ पर एक तो हम लिखते भी जाते हैं अपना बेस केसेस। तो अगर एंड में इसकी लेंथ मान के चल रहे हैं कि हम n है, और इसकी लेंथ हम मान चल रहे हैं m है, ठीक है। तो और देखिए हमने दो पॉइंटर्स लगाए, यहाँ पर i लगाया, यहाँ पर j लगाया। तो हमने देखा जब i ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया और साथ में j भी ग्रेटर देन इक्वल टू m हो गया, इन दैट केस हमें कर देना है रिटर्न ट्रू। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, या तो i लेस है n से और साथ में जो j है वो बाहर आ गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू m हो गया, इस केस में हमें क्या करना है? देखिए i तो अंदर ही फंसा हुआ है, मतलब मान लीजिए कि i हमारा इस स्टार पर है, यही वाला केस बन जाएगा वो तो। और j हमारा बाहर आ गया है यहाँ पर। जैसा कि हम चल रहे थे, स्टार तो कुछ भी बन सकता है, तो हम इस वाले को आगे बढ़ाते जा रहे थे। तो जब एंड में ये यहाँ से बाहर निकल गया, जैसे कि जब हम स्टार पर आए ये एफ पर था, तो जब हमने एस जब सेम सेम आ गए थे तो हमने क्या किया था? स्टार या तो ब्लैंक बन जाता या स्टार क्या बन जाता? एफ स्टार। लेकिन एंडिंग तो ये यहीं पर रहा, आगे तो ये बढ़ रहा था ओ। तो इस केस में हमें क्या करना होगा? ये तो एंड पर आ गया, हम अगर मान लीजिए स्टार के आगे कुछ भी पड़ा हुआ है, सपोज टी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर स्टार के आगे कुछ भी पड़ा हुआ है तो हम ये नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि भाई स्टार है, स्टार तो कुछ भी तो बन सकता है, लेकिन स्टार के आगे एक टी भी तो पड़ा हुआ है और यहाँ पर खत्म हो गया। तो हमें इसमें लूप लगाकर चेक कर लेना होगा कि इसमें स्टार के अलावा कुछ और तो नहीं पड़ा। अगर स्टार के अलावा कुछ भी और पड़ा है तो हम फॉल्स कर देंगे रिटर्न, वरना ट्रू रिटर्न करेंगे। तो ये होगा वाइल ये वाला हमारा आई जब यहाँ पर पड़ा हुआ है तो आई इज लेस देन एन, सॉरी यहाँ पर होगा आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि वाइल्ड में स्टार के अलावा वाइल्ड में स्टार के अलावा कुछ और पड़ा है कि नहीं। तो हम कैरेट आई, अगर स्टार के अलावा इसमें कुछ पड़ा है नॉट इक्वल टू स्टार है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे? रिटर्न, यहाँ पर इफ लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रिटर्न फॉल्स। अगर ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ स्टार ही पड़ा है, स्टार के अलावा कुछ नहीं पड़ा, मान लीजिए इसके आगे एक और स्टार पड़ा है, तो स्टार यहाँ ब्लैंक बन जाएगा, ये स्टार ये पूरा बन जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? रिटर्न ट्रू। जब ये वाइल लूप खत्म होगा तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा ट्रू। ये हो गया जब आई पहले खत्म, जब आई खत्म नहीं हुआ जे खत्म हो गया। अब केस हो सकता है जे खत्म हो गया, सॉरी ये था आई खत्म नहीं हुआ जे खत्म हो गया। अब इस ये होगा जे खत्म नहीं हुआ एंड आई खत्म हो गया। इस केस में देखते हैं, इस ये हमारा कौन सा केस है? जे हमारे पास खत्म नहीं हुआ। मान लीजिए जे हमारा यहाँ पर पड़ा है इस एफ पर, और यहाँ पर ये स्टार होता ही नहीं, तो ये खत्म हो गया होता। अगर इस केस में कभी ऐसा खत्म हो जा रहा है हमारा आई वाला, तो हम ये पैटर्न तो बना ही नहीं पाएंगे। एस पर एस हो गया, ये खत्म हो गया हमारा।
तो इस केस में हम सिंपली क्या करवाएंगे, रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। ठीक है। अब हमारे पास दो केस और बन रहे होंगे, वो भी देख लेते हैं। कैरेक्टर्स इक्वल हो गए या आई वाले पर क्वेश्चन मार्क आ गया। देखिए अगर हम इस केसेस से नीचे जा चुके हैं, इसका मतलब हम आई वाले के भी अंदर हैं और जे वाले के भी अंदर है। देखिए शुरू के जब तीन केसेस के हम किसी में नहीं फंसे, इसका मतलब हम कहीं बीच में हैं, एंडिंग पर नहीं है। इस केस में क्या होगा, अगर ये इफ होगी यहाँ पर, वाइल्ड के किसी भी कैरेक्टर से इक्वल हो गया हमारा पैटर्न का कैरेक्टर, या अगर ये इक्वल हो गया, या तो आई में क्वेश्चन मार्क पड़ा होगा। दो केसेस हो सकते हैं। तो वाइल्ड डॉट कैरेट अगर क्वेश्चन मार्क पड़ा है, तो इस केस में हम क्या कर रहे थे, सिंपली आगे बढ़ रहे थे। तो आगे बढ़ने में यहाँ पे हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे। तो सपोज कर लीजिए कि ये रिकर हमारा फंक्शन का नाम है। तो आगे बढ़ेंगे, पास कर देंगे हमारा वाइल्ड, हमारा पैटर्न। कौन कौन आगे बढ़ा, आई भी आगे बढ़ रहा था, जे भी आगे बढ़ रहा था। तो ये हो गया। एक लास्ट केस, अगर वाइल्ड का कोई भी कैरेक्टर स्टार आ रहा है, तब यही सबसे मेन जो हमारा बेस केस है, मतलब यही हमारा रिकर्जन का जो सबसे मेन पॉइंट है। तो हमने देखा यहाँ पर स्टार पड़ा है, तो दो ऑप्शन थे हमारे पास। ये स्टार या तो बन जाए हमारा ब्लैंक, या ये बन जाए एफ स्टार। तो अगर ये ब्लैंक बना, तो हमारा क्या हो रहा था, जे आगे बढ़ रहा था। सॉरी, अगर ये ब्लैंक बना तो हमारा आई आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पर हो रहा था आई प्लस प्लस, और जे वहीं पे रह रहा था। दूसरा केस ये बन गया एफ स्टार। अगर ये एफ स्टार बन गया, तो भाई अभी भी ये स्टार तो बचा ना, स्टार तो कुछ भी बन सकता है। तो एफ स्टार अगर ये बन भी गया, तो हम रहेंगे तो स्टार पर, लेकिन जब ये एफ स्टार बन गया, तो नीचे वाला जे बढ़ जाएगा। दो केसेस हमारे पास हो रहे थे, जिनमें में से भी हमारे पास ट्रू आंसर आ जाए तो लेंगे बन रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों केसेस का और हो जाएगा। तो अगर ये कैरेट आई डबल इक्वल्स टू स्टार है, तो हमारे पास दो केसेस बन रहे थे। रिटर्न कर देंगे हम रिकर्सिव फंक्शन अपना। इसमें पहला तो होगा वाइल्ड पैटर्न, जो हमें पास करना ही है। क्या कर रहे थे हम, अगर ब्लैंक बना तो ये आई आगे बढ़ जाएगा, जे वहीं रहेगा। या हम अपने रिकर्सिव फंक्शन को एक और तरीके से कॉल कर रहे थे, वाइल्ड पैटर्न तो पास कर ही रहे थे, साथ में हम भेज रहे थे आई वहीं रहा, स्टार क्या बन गया, एफ स्टार। अगर स्टार बन गया एफ स्टार, तो ये तो हमारा यही रहा ना, लेकिन जे हमारा, ये एफ ऐसे था ना, तो जे हमारा इस नेक्स्ट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जे प्लस वन। और अगर इस सब में से किसी से भी आंसर नहीं आता है, तो सिंपली हम रिटर्न क्या करवा देंगे, फॉल्स। तो ये हमारा हो गया टेस्ट केसेस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इसका रिकर्सिव। देखिए इसकी अगर आपको डीपी समझनी है, एक बार आपको रिकर्जन आ गया, तो आपसे डीपी के प्रॉब्लम इजीली बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये रिकर्जन अलग वीडियो में समझाया, डीपी की मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो चलते हैं इसका कोड लिखने। तो सबसे पहले हमारा आई हो गया, अगर सबसे पहले ना मैं एक एम और एन बना लेता हूँ। तो इंट एन हमारा क्या हो जाएगा, वाइल डॉट लेंथ, और
इंट एम हो जाएगा हमारा पैटर्न डॉट लेंथ। ये तो हो गए हमारे एन और एम। तो अगर हमने सबसे पहले क्या चेक किया, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और ओके सॉरी सॉरी, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, अभी इसे कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ हम अपने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, जो कि एक वाइल्ड ले रहा होगा, एक पैटर्न ले रहा होगा, और 0 0 से हम स्टार्ट कर रहे होंगे, इंडेक्स आई और जे दोनों हमारे 0 पर बैठे होंगे। तो वो हमारा 0 0 पास कर देंगे। तो ये स्टैटिक फंक्शन है, इसलिए हमें एक और स्टैटिक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये हमने बना लिया हमारा स्टैटिक, इसका नाम हमने दे दिया रिकर्जन, जो स्ट्रिंग टाइप का वाइल्ड ले रहा होगा, स्ट्रिंग पैटर्न ले रहा होगा, और एक इंट आई ले रहा होगा, और एक इंट टाइप का जे ले रहा होगा। तो अब हमने जो हमारा कोड कट किया था उसे यहाँ ला लेते हैं। तो एक हमने एन डिक्लेयर किया जो कि वाइल्ड डॉट लेंथ होगा, एम डिक्लेयर किया जो कि पैटर्न डॉट लेंथ होगा। तो अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन है या फिर जे ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, तो हम सिंपली रिटर्न क्या करवा रहे होंगे, ट्रू करवा देंगे, क्योंकि भाई दोनों से ही बाहर आ गया। जब दोनों से बाहर आ गया इसका मतलब दोनों के पीछे के सारे मैच हो गए, तो हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे। अब इसके बाद हमारे पास अगला केस हम एल्स इफ में लिख लेंगे। ये जो केस होगा हमारे पास, आई जो है लेस देन वाइल्ड डॉट लेंथ हो जाएगा, और साथ में जे जो है वो ग्रेटर हो जाएगा या इक्वल भी हो जाएगा। इक्वल हमें इसलिए चेक करना है क्योंकि इंडेक्सिंग n-1 तक ही जाती है ना, इसलिए इक्वल भी चेक होगा। तो आई जो है, आई तो अंदर ही है, जे बाहर आ गया। जे बाहर आ गया, इस केस में हमने क्या चेक किया था, या जब तक आई लेस है, यहाँ पर हमने एन एम बना रखा है तो हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, और ये भी गलत हो गया था, ये एम आएगा। तो जब तक आई एन से लेस है तब तक हम क्या करेंगे, चेक करते जाएंगे कहीं वाइल्ड का कोई भी कैरेक्टर क्या इस क्या ये अगर स्टार के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू स्टार, तो रिटर्न हमारा जो आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इफ के अंदर इज नॉट इक्वल टू स्टार, तो यहां से हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। और यहाँ पर आई को बढ़ाना है तो मैं यहीं पर आई को बढ़ा लेता हूँ। ये क्या कर रहा होगा, ये इसके लिए आई को चलाएगा और आई को बढ़ा देगा। अगली लूप में जब ये चलेगा तो ये आई बढ़ा हुआ आएगा, फिर ये चलेगा, फिर आई बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे ये लूप चलता है। तो इस वाइल के बाहर हमने क्या डिसाइड किया था कि रिटर्न कर देंगे ट्रू। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वही रिटर्न करवा दिया मैंने। अब अगला केस पे आते हैं। यहाँ पर देखिए आई लेस था, यहाँ पर जे लेस हो जाएगा, इज लेस देन एम, और आई खत्म हो गया है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में बहुत ही सिंपल है, सिंपली फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अगली केस बनती है, यहाँ पर केस बन रही थी कि वाइल्ड का कोई भी कैरेक्टर और उसके किसी भी कैरेक्टर से मैच हो जा रहा है, लाइक वाइल्ड का कोई भी कैरेक्टर पैटर्न के कोई भी कैरेक्टर से मैच हो जा रहा है। या तो या हमारे पास एक और केस बना था कि वाइल्ड का कोई भी कैरेक्टर जो बन जा रहा है
यहाँ पर जे होगा। वाइल्ड का कोई भी कैरेक्टर जो है वो इक्वल हो जा रहा है क्वेश्चन मार्क के। तो इस केस में हमने क्या डिसाइड किया था कि हम आई और जे दोनों को बढ़ा देंगे। तो यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे रिकर्सिव फंक्शन हमारा, जो कि वाइल्ड और पैटर्न तो लेगा ही लेगा, वाइल्ड ले लेगा, पैटर्न ले लेगा, i+1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा j+1। ठीक है। अच्छा, एक फाइनल केस हमारा बन गया था, क्या वाइल्ड का कोई भी कैरेक्टर जो हो जाए वो हमारा हो जा रहा है स्टार। तो अगर ये स्टार हो गया तब का केस में जैसा कि हमने देखा हुआ था, स्टार दो चीज बन रहा था, या तो ब्लैंक बन जाए या स्टार F* बन जाए। तो अगर ब्लैंक बनेगा तो हमारे पास ये वाला केस आएगा जिसमें कि हम पास कर देंगे वाइल्ड कॉमा पैटर्न, और अगर ये देखिए ब्लैंक बन गया तो आई आगे बढ़ जाएगा, और जो हमारा जे है वो वहीं रहेगा। एक और केस बन रहा था कि आई जो हमारा था स्टार F बन जाए, तो आई वहीं रहेगा, जे आगे बढ़ जा रहा था। तो वाइल्ड ले लिया मैंने, पैटर्न ले लिया, और आई वहीं रहा, जे आगे बढ़ गया। ये हमारा हो गया रिकर्सिव फंक्शन। फाइनली हमें क्या कर देना है, अगर बाकी सारे केस में हमें रिटर्न फॉल्स कर देना है। तो आई होप ये चल जाना चाहिए। देखते हैं इसे रन करके। तो ये जे कैपिटल नहीं स्मॉल होगा। कंपाइल कर लेते हैं दोबारा से। चल गया है, सारे टेस्ट केसेस के लिए चला लेते हैं। सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए हैं। तो जनरली इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इस तरह से होगी, जब ये स्टार आएगा तो ये दो को कॉल करेगा, फिर ये स्टार बाकी को कॉल करेगा, फिर ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, और उसके साथ साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। जनरली होना क्या चाहिए था कि ये प्रॉब्लम सबमिट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा ले ली है, बट ये सबमिट हो रहा है। तो अब हम इसे अगले वीडियो में करेंगे ऑप्टिमाइज। इसका सॉल्यूशन लाएंगे हम डीपी से। थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।